आप देख रहे हैं साझा पंजाब टीवी, ज्योति शर्मा के साथ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, पूरी तरह से रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जिंदा दिली से जी रहे हैं, माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, क्योंकि अगर माइंड हेल्दी है तो हमारी जो सेहत है वो खुद ही हम लोग हेल्दी रहते हैं सेहत वाइज। सो खैर, हर तरह के हालातों से जूझना जो है वो आना चाहिए हम लोगों को, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हम घर में हैं, बाहर हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं। जब भी हम अपने आप को तब्दील करते हैं, तब्दील आप कह सकते हैं कि आप हालातों के अनुसार या जगह के अनुसार या वेदर के अनुसार, तो हमारी जो अंदर की जो सीरत है, जो हमारी एक नेचर है, या हमारी जो पर्सनालिटी है, या हमारे जो काम हैं, उनमें काम में तब्दीली आ सकती है, लेकिन थिंकिंग, नेचर, उन चीज़ों में कभी बदलाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हम उन चीज़ों में बदलाव ले आए तो हमें आई थिंक हो सकता है कि कहीं ना कहीं सेटल होने में कुछ परेशानी और हो सकती है। एक औरत की अगर बात की जाए तो औरत जो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, यानी कि वो प्रोफेशनली भी काम करती है, पर्सनली भी, अपने घर में भी एक एज अ मदर, एज अ डॉटर वो बहुत सारे रोल अदा करती है। और अगर वो रोल जो है रोज़ाना की लाइफ के साथ जिस तरह से चलते जाएं, अगर उनको अपनी फैमिली की केयर करनी है, करती रहें, और साथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर चलती रहें, तो मुझे लगता है सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। सो हमेशा हम लोग आपको ख़ास शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं, जानकारी देते हैं, प्रोफेशनल से मिलवाते हैं, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो ऐसी ही एक शख्सियत, ऐसी ही एक प्रोफेशनल पर्सनैलिटी, एक वुमेन, कामयाब औरत, माँ हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी कुछ साल पहले कनाडा में शुरू की, और अब वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, लेजर स्किन केयर एक्सपर्ट हैं, माइंड थेरेपिस्ट हैं, और ये एक्सपीरियंस उनका 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स में। 26 अवार्ड्स वो विन कर चुकी हैं, जिसमें से 3 नेशनल अवार्ड्स हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ वो इंडिया में भी काम कर चुकी हैं। अमर उजाला मैगजीन की वो एडिटर रह चुकी हैं। सो खैर, बाकी की जानकारी लूँगी मैं उनसे, सुनूंगी उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान अवलीन खोखर के साथ। नमस्कार आप सबको। थैंक यू ज्योति फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है अवलीन आपसे मिलकर और आपसे बात कर सेम हियर। कहते हैं ना कि वाइब्स जो है पॉजिटिव होनी चाहिए जब भी हम किसी से मिलते हैं या कोई हमसे मिले, तो पॉजिटिव वाइब्स का जो है आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी थिंकिंग पर बहुत असर होता है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे पॉजिटिव वाइब्स आज मुझे लेकर। सेम वेज, लाइक वेज, या। सो जर्नी कैसी रही, कैनेडियन जर्नी? बहुत खूबसूरत, बहुत नई, बिकॉज जब हम इंडिया से आते हैं, और इंडिया में भी दिल्ली जैसे बड़े शहर से, सो वहाँ आपको बहुत एक्सपोजर मिला होता है, आप बहुत कुछ करके आए होते हैं। एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दिल्ली में मैं एक एजुकेटर थी, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ एक्सपर्ट ऑन पैनल काम कर रही थी, सेमिनार्स कर रही थी, वर्कशॉप्स कर रही थी। सो जब यहाँ लैंड हुई तो पहले तो यहाँ की खूबसूरती ने मुझे मेस्मराइज किया कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री इज़ दिस। फिर ब्लेसिंग्स हैं बाबा जी की, लॉर्ड की, कि आते ही मुझे बहुत जल्दी बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छी पोजीशन मिली कि मैं अपने आप को स्टैंड कर सकूं। और आगे फिर सब कुछ जल्दी जल्दी अच्छे से होता ही चला गया। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, एंड वी बॉट अ हाउस, छोटा सा घर लिया ये सोच के कि अपना घर होगा तो हम लोग उसमें में स्टेबिलिटी ज़्यादा बनती है। एंड देन बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। कनाडा एक देश है डाइवर्सिटी का, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रेसेस, अलग अलग कंट्री के लोग। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे से बहुत एक्सपोज थी, लेकिन यहाँ आके और एक अलग शख्सियत लोगों की मेरे को समझ आई कि कंट्रीज अपने बेसिक कल्चर से क्या ला रहे हैं। बीइंग अ माइंड थेरेपिस्ट, जैसे आपने कहा एनर्जीज, आई डोंट नो अबाउट योर बैकग्राउंड, बट जैसे आपने एनर्जी को डिस्क्राइब किया उससे लगता है कि आप भी इन चीज़ों में एक विश्वास, एक ग्राउंडिंग रखती हैं। सो ऑफ कोर्स एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना बनाई जाती, सिर्फ वो मूव करती है। सो जैसे मैं वहाँ से यहाँ आई और यहाँ के इतने कलरफुल लोगों से मिली और उनके कल्चर को जाना,
फिर समझ आया कि सब रोते भी एक ही भाषा में हैं, हंसते भी एक ही भाषा में हैं, बिल्कुल। प्यार भी एक ही भाषा में करते हैं और रिश्ते भी एक जैसे हैं। बिल्कुल। चाहे आपके वर्ड्स अलग हो, आपकी भाषा अलग हो, लेकिन बेसिक इमोशन एक ह्यूमन बीइंग का हर कल्चर, हर देश का सेम है। बिल्कुल। सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरी रही। बिल्कुल। या बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भाषा थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन रहन सहन, सोच, रंग रूप अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल। लेकिन आखिर में है तो हम इंसान ही। सबके अंदर हमारे खून तो लाल ही है, किसी का खून सफेद नहीं है। Yes. हाँ, सफेद खून उसका कहा जाता है जो दगाबाजी करता है। मुहावरा हो सकता है। Yes. राइट। लेकिन हमारी दुआ है, विशेष है आपके लिए कि आप Thank you so much. जो सोच के आई हैं, आपके बच्चे जो सपने लेकर आए हैं वो पूरे हों आप सबके। सो जर्नी जो है, उतार चढ़ाव जर्नी में जरूर रहता है, Of course. लेकिन उसको स्मूथ कैसे बनाना है, उसको खुशनुमा कैसे बनाना है, उसको रंग बिरंगा कैसे बनाना है, ये हम इंसानों के हाथ में होता है। राइट, खुद के हाथ में बिल्कुल होता है। आपके अपने हाथ इसके लिए में। हम किसको Absolutely. ब्लेम नहीं कर सकते। राइट। बीइंग अ माइंड थेरेपिस्ट हम लोग तो इसी एक बेसिक सोच पे चलते हैं। हाँ। कि जिंदगी तो जीनी ही है, ये उतार चढ़ाव तो आएंगे, तो इन्हें सफरिंग्स नहीं बोलना, बिल्कुल। इन्हें लर्निंग्स और चैलेंजेस बोलना है। बिल्कुल। सो हर सिचुएशन आपकी जिंदगी में अगर आ रही है तो आपको कुछ सिखा रही है, बिल्कुल। आपको कोई लर्निंग दे रही है और आपको और स्ट्रांग बना रही है। अब आप चाहे रो के जियो, चाहे हंस के जियो, ये आपके ऊपर चाहे है। एक्सेप्टेंस के साथ जियो, चाहे उसे रिपेल करो, किसी भी सिचुएशन को आप जितना रिपेल करते हैं वो आप पे और हावी होती होगी, है। क्योंकि उसने लर्निंग देनी है आपको। सो द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट और आप अपनी भाषा को, बॉडी को, सोच को, अपने पैरामीटर्स को खोल लेते हैं, आप देखेंगे कि ऊपर से क्या ब्लेसिंग्स आती हैं एंड आप हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि वो ऐसे कहावत भी है ना, बोलते हैं कि अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो उसके आगे दूसरा दरवाजा खुलने वाला होता है आपके लिए। लेकिन हम लोग बंद दरवाजे को देखते रह जाते हैं, खुलने वाले को नहीं देखते हम लोग। राइट। हम ये नहीं सोचते कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, हो सकता है इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है हमारे लिए, है ना। सो थोड़ा सा पूछना चाहूंगी आपकी बैकग्राउंड के बारे में, कि आप कहाँ से हैं बेसिकली, और ये जो आपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट का जो भी जर्नी शुरू की थी और माइंड थेरेपिस्ट की जो जर्नी शुरू की थी, ये कैसे की, ये कैसे हुआ? मुझे 24 साल हो गए इस फील्ड में। मैं हमेशा से बड़ी ब्लेस्ड बच्ची रही हूँ अपने रब की। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी 18 में, एंड 20 साल की उम्र में मेरे पास 21 साल की उम्र में मेरे पास 2 बच्चे थे। एंड देन मेरे जो फैमिली थी वो बहुत सपोर्टिव थी, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। सो मेरी ग्रेजुएशन आफ्टर मैरिज हुई एंड देन मैंने एक छोटा सा पार्लर खोला था दिल्ली में। सोचते हुए घर बैठे काम करेंगे, लेकिन कहते ना कई बार धक्का लगाती है किस्मत, नहीं तुम यहाँ के लिए सेटल नहीं हो, यहाँ सेटअप नहीं हो सकता। सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई उस टाइम पे नेचुरलिस्ट मनोज प्रभाकर जी की, कि तुम्हें आके मेरे लिए शोज करने, तुम बोलती अच्छा हो, तुम्हारे पास बहुत टेक्निकल नॉलेज है। मैं हमेशा से टेक्निक्स में बिलीव करती हूँ, मैं साइंस की बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ भी करना है तो टेक्निकल होना चाहिए। सो उन्होंने मुझे पहला शो दिया मेरठ जैसे शहर में। मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट सेमिनार था एंड वहाँ गई, वहाँ पे शो किया तो वहाँ पे यूनिलीवर के 1-2 कंसल्टेंट्स थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बोला यूनिलीवर में एक अपॉर्चुनिटी खाली है, उन्होंने एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी खोली है, सो वी नीड अ ट्रेनर। वहाँ से यूनिलीवर से पर्ल से फिर हर जो आपके लिंक्स बनते गए, लोगों ने सुना, लोग देखते रहे, रेफर किया। बिकॉज देखिए, एक होता है ट्रेनिंग देना, आप आए, आपने अपनी किताब खोली, अपनी प्रेजेंटेशन शो की और हो गया, लेकिन एक होता है लोगों से कनेक्ट करना, उनके लेवल पे जाके उनसे पूछना उन्हें क्या चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, उनसे एक रिलेशनशिप बनाना। हमारी ब्यूटी के इंडस्ट्री में तो बोला भी जाता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक नेटवर्क है, एक प्यार भरा एक साथ है जो सालों साल चलता है। सो इन 24 सालों में पता ही नहीं लगा कि 1 से 2 करके बहुत सारे लोग जुड़ते गए। एंड फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी, लेज़र, मेकअप, देन मीडिया इंडस्ट्री में आ गई। फिर मैंने मेंटरिंग शुरू की। माइंड थेरेपीज मैंने एज अ पैशन शुरू किया था। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकूंगी। हमको, जैसे आपको पता है कि माइंड थेरेपिस्ट क्या होता है, लेकिन कुछ हो सकता है हमारे दर्शकों को ना पता हो, तो माइंड थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? देखिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी में जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे एडवर्स, अच्छे, बुरे, अगली, बैड, हर तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं। ना तो कुछ सही होता है, ना कुछ गलत होता है, लेकिन हो सकता है जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो, और जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो। बिल्कुल, कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। तो जब मैं ज़िंदगी के दौर से गुजर रही थी, ज़िंदगी में कई चैलेंजेस आए, फैमिली में, प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें आई,
और सबसे बड़ी चीज, मैं जब औरतों में पूरे इंडिया में घूम घूम के उन्हें पढ़ा रही थी, झाइयां क्यों पड़ रही हैं, एक्ने क्यों हो रहा है, आपकी त्वचा के अंदर इतने सारे डिस्कलरेशन क्यों है, सिर्फ हिंदुस्तानी औरतों को थायराइड क्यों होता है ज्यादा, सिर्फ हिंदुस्तानी औरतें क्यों कमर के पास से बड़ी होती हैं। बिल्कुल। सो ऑल ओवर हम लोग WHO के साथ एक बहुत गहन रिसर्च कर रहे थे, तो हमें पता लगा कि ये सब यहाँ से आ रहा है। तो वो एक रास्ता मिलता चला गया। तो मेरा पहला कोर्स था, आई रिमेंबर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या हम सोचते हैं कि हमारी शरीर के अंदर हम खुद ही बीमारी बुला रहे हैं। ओके। वो किया, बहुत सारी चीज़ें समझ आई। फिर मैंने इसको ब्यूटी से इंटीग्रेट किया, फिर समझाया कि जो झाइयाँ हैं तो मेरे को क्यों आ रही हैं। इंडियन वुमेन में आप देखेंगे कि अराउंड माउथ पिगमेंटेशन, इस एरिया में बहुत कालापन होता है। क्यों होता है? आप किसी और कंट्री की लेडीज के यहाँ पे पिगमेंट कम देखेंगे, उनके चेहरे के ऊपर अजीब सा डिस्कलरेशन कम देखेंगे, राइट। इंडियन औरतों को थायराइड ज्यादा होता है। फिर समझ आया कि जो उनकी सोच है हिंदुस्तानी, आपने बहुत खूबसूरती से इस शो की शुरुआत की थी कि एक माँ, एक औरत जो एक घर का काम भी कर रही है, प्रोफेशनल भी है। सो हम मानते हैं कि वुमेन इज अ नर्चरर, उसे हर चीज करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा उसको रिश्तों को संभालना है। बिल्कुल। और इस चक्कर में वो पिसती है। वो बेटी है तो बाप की सुनती है, शादी होती है तो हस्बैंड की सुनती है, उसी के अकॉर्डिंग जिंदगी जीती है। जब बड़ी हो जाती है तो बाप की, बेटे की सुनती है। सारी उम्र सुनती है, लेकिन जब वो सुनाती है तो बुरी हो जाती है। सुना नहीं पाती। देखिए, भाषा एक अलग चीज है, सुनाती है तो बुरी हो जाती है। लेकिन क्यों? अब इन्हीं चीजों से समझ आया कि उन्हें इतना ज्यादा रोका दबाया गया कि उनका थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड हो गया, उनकी सोच में आ गया, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मेरी फ्री विल नहीं है। सो माइंड थेरेपीज, इस क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी को करके मुझे समझ आया कि हमारी ब्यूटी, हमारे शरीर में जो भी बीमारी पनप रही है वो हमारी अपनी मैनिफेस्टेशन है, हमारी अपनी सोच है। लेकिन अब प्रॉब्लम्स तो हैं, अब क्या करें? फिर उसमें और गहन रिसर्च करते हुए मैंने NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, कि हमारी आदतें, हमारे स्वभाव, हमारी एंजाइटी, इसको मैं ट्रीटमेंट कैसे करूं। मैं समझ तो गई आपके साथ ये प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, शुरू से आपके स्वभाव में ये चीज आ गई है, लेकिन ठीक कैसे करूं। फिर जब NLP किया तो इसके साथ और चीजें जुड़ती चली गई। फिर प्लैनेट्स में इंटरेस्ट आया, फिर ऑरा में इंटरेस्ट आया, एनर्जीज में इंटरेस्ट आया, फिर एक के बाद कई और कोर्सेज, एजुकेशनल सेमिनार्स, चीजें करते गए। एंड देन मैंने कुछ 7-8 साल पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ब्यूटी माइंड सोल। ओके। सो उसमें मैंने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम, वो और हमारे 7 चक्रा सिस्टम, वो किस तरह से हमारी सोच को हैम्पर करते हैं, हमारी सोच उनको कैसे हैम्पर करती है, कि हम साइकोसोमैटिक डिजीज बुलाते हैं। सो कहा गया कि आपकी बॉडी में अगर बीमारियां हैं तो 80% के करीब तो साइकोसोमैटिक है और 20% एक्सीडेंट या कंजीनियल है। फिर मैंने इस सारी नॉलेज को अपनी ब्यूटी से इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर मैं आपकी छाइयों का इलाज कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उस पर लेजर नहीं दे रही हूँ, या मैं उस पर सिर्फ हाइड्रा फेशियल नहीं दे रही हूँ, इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग कर रही मैं हूँ। आपके साथ काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं आपको एफर्मेशंस दे रही हूँ, मैं आपकी उस कोर इश्यू तक पहुंच रही हूँ कि आपका एक्ने क्यों नहीं ठीक हो रहा। आपकी issues, like everything is hormonal, everything is in here. So mind therapies is a beautiful concept where you know about yourself, you know how to deal yourself. सिर्फ खुशी में ही नहीं, हर मौके में अपने आप को हैंडल कैसे इंटरनली कैसे हील कर सकते हैं अपने आप को। आउटर तो आप कर सकते हैं, क्रीम लगा ली, मसाज करवा ली, थेरेपी करवा ली, यू नो, हाँ, पर वो इंटरनली अगर आप हील नहीं हो रहे तो बाहर की खूबसूरती भी वो नहीं आएगी वो चीज, राइट। माइंड थेरेपीज में आपकी काउंसलिंग आती है, तरह तरह की टाइप की मेडिटेशन थेरेपीज आती हैं, आपकी रेस्पिरेशन, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, कई बार आपके एनर्जी वर्क आता है कि आपकी टच थेरेपी से आपको हम क्या कर सकते हैं। सो अगर मैं आपके ऊपर सपोज एक फेशियल थेरेपी करने जा रही हूँ तो वो सिर्फ एक सुपरफिशियल फेशियल थेरेपी नहीं रहेगी। मेरा फोकस होगा, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक आत्मा है, ये एक सोल है, ये मेरे यूनिवर्स में किसी कारण से आई है, तो इसे मुझे इसके कोर इशू पे पहुंच के इसकी हेल्प करनी है। सो वी वर्क एज चैनल्स, वी आर हियर टू सपोर्ट यू टू रीच द कोर इशू। तो असली मुद्दा क्या है, क्यों ये झाइयां नहीं जा रही, क्यों ये पिगमेंटेशन है, क्यों वजन बढ़ रहा है, क्यों चक्कर आ रहे हैं, क्यों माइग्रेन है, एनीथिंग। या उसके कई रीजंस हो सकते हैं, माइग्रेन होने के बहुत सारे रीजंस कह लीजिए कि ये सारी जो चीजें हैं ये सारी कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल बॉडी के साथ, हमारे माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं। इन चीजों पर काबू अगर पाना है तो पहले अपने माइंड पे काबू पाना है, हमें अंदर से खुद को समझना है, खुद से प्यार करना है। ऑलवेज मैं ये कहती हूँ कि खुद से पहले प्यार करें,
क्योंकि जब हम अंदर से खुद से अच्छा फील करेंगे ना, प्यार करेंगे, तो वो रौनक, वो चमक, वो हमारे चेहरे पर आएगी। राइट, बिल्कुल। सो बहुत अच्छा आपने बताया। और आपको मैं जब सुन रही थी तो मुझे ऐसे हो रहा था कि यार मैं इस टॉपिक पे भी डिस्कस कर सकती हूँ, इस टॉपिक पे भी डिस्कस कर सकती हूँ। सो इन फ्यूचर मैं चाहूँगी कि हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करें और अपने दर्शकों तक एक अच्छी जानकारी पहुँचाएं। जैसे आपने बताया कि जूरियाँ क्यों होती हैं, या शाइयाँ क्यों होती हैं, या लेडीज़ का हमेशा स्टमक, हिप्स पार्ट क्यों ज़्यादा बढ़ता है, ये हमेशा हमें स्ट्रेस होता है इस चीज़ का। तो उसको भी हम डिटेल में जानेंगे अगली बार, नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमें फॉलो करते रहें बस, और अवलीन जी को भी फॉलो करते रहें। So, अवलीन जी, ये आपने बताया कि कैसे आपकी इंडिया में जर्नी स्टार्ट हुई, और अवार्ड्स भी आपने बहुत सारे विन किए, नेशनल अवार्ड्स जिसमें से 3 थे। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि वो कैसे मिले आपको। मुझे याद है मेरा पहला अवार्ड जीतना बहुत फ़नी था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, इट्स 2000, और एक लैक्मे फैशन शो तब शुरू हुआ था उस टाइम पे। तो उन्होंने अनाउंस किया मिलेनियम ब्राइड का अवार्ड करते हैं। तो मैं उस टाइम तक थोड़ी सी फेमस हो गई थी अपनी फील्ड में, लेकिन घर वालों का बड़ा दबाव था। सो मुझे उस अवार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए 750 पार्टिसिपेशन फीस देनी थी। आप सोचिए कि औरतों की अभी हम बात कर रहे थे कि हम अपनी फैमिली के लिए कितना सोचते हैं, और एक छोटी सी चीज के लिए भी परमिशन ग्रांटेड चाहिए। सो आई रिमेंबर मैं बड़ा कन्विंस कर रही थी अपने हस्बैंड को, प्लीज मुझे 750 दे दो, समझा करो। वो कहते हैं बड़ा पॉलिटिक्स होता है, ऑलरेडी पेड होता है, सब बिका हुआ होता है, डोंट डू दैट। ये अभी तुम्हें 1.5 साल हुआ है इस इंडस्ट्री में आए, तुम सोचती हो कि तुम कुछ कर लोगी। आई सेड लेट मी डू इट, लेट मी ट्राई इट, मोटिवेशन होगा। नहीं, फिर मैं रूठ गई। रात को 9 बजे कहते हैं अच्छा चल जा कर ले। 9 बजे मैंने मॉडल ढूंढी। मैं उस टाइम पर अरेबिक मेहंदी बहुत करती थी, उसकी तैयारी की, ड्रेसेस अरेंज की। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंच गए हैबिटेट सेंटर इंडिया में, दिल्ली में। ये अवार्ड सेरेमनी थी, पूरी की पूरी मीडिया प्रेजेंट थी वहाँ पे। धुरंधर, लाइक 25-25 साल पुराने लोग, और हबीब, सिल्वी, शनाज, जो मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं बैठ के पार्टीज करती हूँ। दे वर जजिंग मी एट दैट टाइम, एंड आई रिमेंबर बहुत डर था। पहली बार एक्सपोजर मिला था कि हम इतने धुरंधर लोगों के सामने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो मैंने सेकेंड अवार्ड लिया और 5000 का चेक जीता। मैंने ले जाके बोला देखो बिका हुआ नहीं था। आपने दिया क्या था और कितना मिला? उन सब पैसों की तो वैल्यू ही नहीं होती कई बार। जो एक जीत की अचीवमेंट, एक जो दिखा देने का एक एहसास, सेटिस्फैक्शन है ना, कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ किया आपने। बेशक आप उसमें हारे या जीते, ये बात की बात है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ट्राई जरूर करना चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए घर वालों को भी और हमें खुद को भी कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, है ना। बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हम जीतते हैं या हम हारते हैं, उस चीज से हम सीखते जरूर है कुछ ना कुछ। हमारा कोई फेलियर नहीं होता, वो हमेशा एक फीडबैक और लर्निंग होता है। और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी उससे बूस्ट होता है, राइट। जो चीजें हम इस बार गलत कर रहे हैं अगली बार नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक लर्निंग जो प्रोसेस है वो पूरी लाइफ लॉन्ग हमारा इसने जो मुझे मोटिवेट किया, इसीलिए मैं कहती हूँ किसी बेटी, किसी बीवी, किसी माँ को कभी ना रोकें, क्योंकि यू नेवर नो, वो किसी एक स्टेज पे जा रही हैं तो पता नहीं वो कहाँ पहुंचेंगी। और मोटिवेशन करने के लिए भी हम लोग तो यही सिखाते हैं, इतने साल इंटरनेशनल अकेडमीज में पढ़ाने के बाद हमें सिखाया गया कि इवन फीडबैक भी कैसे देना है। कि अगर आप कह रहे हो कि तुमने ये पहना है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, सो इंसान हिल जाता है, व्हाट्स दिस, यस, नहीं ये बोलने का तरीका भी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत आपने टॉप पहना है, हाय अगर ये पिंक कलर होता तो आपसे और अच्छा लगता। सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई लर्नड विद द टाइम। एंड इस एक अवार्ड के जीतने से जो मेरी मोटिवेशन आई, फिर मेरी पब्लिक स्पीकिंग बढ़ी, डिफरेंट क्षेत्रों में मैंने बोलना शुरू किया। तो बहुत बार लाइक अलग अलग, लाइक राजस्थान अकेडमी ने मुझे ये नेशनल अवार्ड दिया, वो भी एक बहुत खूबसूरत। यहाँ आने से 2 महीने पहले उन्होंने मुझे इनवाइट किया, कनाडा आने से 2018 आई थिंक फरवरी में उन्होंने मुझे बुलाया जयपुर में, और ये इनका राष्ट्रीय पुरस्कार दिया राजस्थान अकेडमी का। सो फॉर द कंट्रीब्यूशन, बिकॉज हम एक नारी जब कामयाब होके स्टेज पे चढ़ के बोलती है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, और वो आपके बीच में से ही निकली है, बिल्कुल उन्हीं चैलेंजेस में से निकली है। और जब वो शेयर करती है तो उसे लगता है अगर वो एक आम नारी है, लाइक वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं उसमें और मेरे में क्या फर्क है। मेरे को भी मेरे मम्मी पापा का प्रेशर था, हस्बैंड का प्रेशर है, बिल्कुल बच्चों का प्रेशर रहेगा। सो जो वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक रोल मॉडल बन जाते हैं सबके लिए, राइट। सो इस तरह करते करते फिर
कई तो तरह ये तरह अमर के। उजाला की जर्नी कैसे शुरू हुई? अमर उजाला भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। अभी बातें इतनी सारी है ना करने के लिए आपके साथ, वो मुझे लगता है आज के एपिसोड में नहीं पूरी होंगी, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूसली हम लोग करेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि आप एवरी वीक आएं Sure, और हम absolutely, लोग pleasure. कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन अपने Yes. दर्शकों तक पहुंचाएं। आई होप कि हमारे दर्शकों को भी आज की ये बातें अच्छी लग रही होंगी। Yes. सो या अमर उजाला के साथ कैसे अमर जुड़े? उजाला में एक दिन मैं अपने स्पा में बैठी थी और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल बड़ा स्ट्रांग था, और क्योंकि लगातार इन मीडिया, इन एंटरटेनमेंट नाम था ही, लोग आते ही थे, क्योंकि एक तरह से पहचान हो गई थी कि अगर कुछ सीखना अवलीन के पास जाओ, जहां तुम 4 क्लासेस अटेंड करोगे, अवलीन एक क्लास में तुम्हें समझा देंगी। और एजुकेशन और एकेडमिक्स में मैं जुड़ी हुई थी स्कूल कॉलेजेस के साथ जो ब्यूटी इंडस्ट्री के थे। सो उनके मैं करिकुलम प्लान करना। सो अमर उजाला नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए एक बड़ा, यूपी के लिए, यूपी का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, तो एक कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाना चाह रहे थे। तो वो आए कि आपकी कंसल्टेंसी चाहिए मुझे। सो मेरी डायरेक्टर से बात हुई, उनका एक विजन था कि वो अमर उजाला अम्ब्रेला के नीचे एक बड़ी एकेडमी खोलें जो राष्ट्रपति योजनाओं के साथ मिलकर गरीब बच्चों को यूपी के ब्यूटी एम्प्लॉयमेंट दें बेसिकली। सो हमने उस पर काम करना शुरू किया। तो उनकी एक मैगजीन थी IS2, इनोवेशन स्टाइल एंड सब्सटेंस। सो वो कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, तो उन्होंने बोला, मुझे बुलाया, तन्मय जी हमारे डायरेक्टर थे, कि अवलीन इसमें क्या कर सकती है, इट्स यंग गाय एंड वेरी टैलेंटेड गाय। सो मैंने कहा, आप मैगजीन चला रहे हो, मैगजीन के साथ इवेंट्स क्यों नहीं करते? कैसे इवेंट्स करें? मैंने कहा, ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ कर रहे हो तो लेट्स कॉल अपॉन ब्यूटी प्रोफेशनल्स, जोड़ें, एक एक कॉपी उनको दें, उनके आइडियाज लें और एजुकेशनल सेमिनार्स करें, अपने स्पॉन्सर्स को उनको प्रेजेंट करें। सो आप सोच भी नहीं सकते, IS2 मैगजीन इन 2 सालों में बहुत बड़ी हुई। उन्होंने फिर सीधा ही मुझे 2 महीने के अंदर टाइटल दिया, एडिटर इन चीफ, यू टेक ओवर द मैगजीन। सो आई यूज्ड टू डू IS2 सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स ऑल अक्रॉस इंडिया। तो उन्हीं के स्पॉन्सर्स, उन्हीं के एडवर्टाइजर्स अब आके स्टेज पे, मैगजीन उन्हें इकट्ठा प्लेटफॉर्म दे रही है, वो स्टेज पे आके ऑडियंस को पढ़ा रहे हैं। ऑडियंस पढ़ते नहीं है, इंग्लिश मैगजीन है, मैगजीन हर जगह जा रही है। आपको पता है प्रिंट मीडिया थोड़ा स्लो हो गया है, so लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, विजुअली इफेक्ट ज्यादा होता है लोगों पर। तो हमने वो मैगजीन लोगों के करीब पहुंचा दी, लोगों के घर तक, शहर तक पहुंचा दी। सो उसमें मैं मेन कोऑर्डिनेटर, मैं, क्योंकि मैं खुद भी एक टेक्निकल इंसान हूँ, तो मेरा शो शुरू करना, मेरा स्किन पे या मेकअप किसी एक टॉपिक पे बात करना, और अपने प्रेजेंटर्स को। सो दिल्ली में मैंने पहली बार एक ऐसी ब्यूटी कॉन्फ्रेंस शुरू की जिसमें ब्लॉसम कौचर, भारती तनेजा, सुनील बजाज, ये सभी मेरे दोस्त हैं। मैंने इन्वाइट किया, कम, और एक बहुत ही बढ़िया से होटल में हमने एक अरेंज किया। आम जनता, आम ब्यूटी प्रोफेशनल्स को मिलाया हमने दिग्गजों से। आमने सामने बात करो, वो लड़े, बहसे, हम कैसे करें, उन्होंने आइडियाज दिए, आप तो कर सकते हैं। लाइक इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड लाइक द एक्सपर्ट्स। सो वो बहुत कामयाब रहा। और फिर उसके बाद एक शो आया उनका, मिस नॉर्थ इंडिया प्रिंसेस डाबर के साथ। डाबर के पैनल पे मैं थी, उनके शोज कर ही रही थी। सो उनकी मीटिंग में मैं बैठ गई, चल अवलीन चल, एक फैशन से रिलेटेड कर रहे हैं। मैंने कहा, आप इनको इस तरह की ग्रूमिंग कीजिए। उससे पहले इन्होंने सिर्फ 2 दिन की ग्रूमिंग की पार्टिसिपेंट्स की और शो शुरू कर दिया। सो आई सेड, लेट्स गेट द स्पॉन्सर्स, लेट एड डिफरेंट सेलिब्रिटीज, उनसे इनको ट्रेन कराइए। अगर हम इतना बड़ा शो कर रहे हैं तो हम इन हाउस क्यों खाली ट्रेनिंग दें? सो अब 3 दिन की ट्रेनिंग को मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके। उसके बाद मैंने 6 मिस नॉर्थ इंडिया प्रिंसेस, आई थिंक 6 या 5 मैंने एज ए चीफ मेंटर किए। इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स, स्पीकर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, उन बच्चों को ग्रूम करने भेजा। और इन शोज को बॉलीवुड ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, मिनिस्टर्स ने, सभी ने जज किया। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट शो। सो बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिला। ये भी इनके साथ, बस ये बहुत खूबसूरत जर्नी रही हमारी। बहुत बढ़िया। तो अभी आप यहाँ पर भी अपना कर रहे हैं उसको कंटिन्यू, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का जो प्रोफेशनल? जी, यहाँ पे मेरा एक स्टूडियो है मेरे घर से, मेरे पास एक खूबसूरत सी वॉकआउट बेसमेंट है, तो मैं एक छोटा सा उसमें मेरा क्लिनिक है जिसमें मैं 2 वर्टिकल्स पे काम कर रही हूँ। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, मैंने माइंड थेरेपीज और ब्यूटी और कॉस्मेटोलॉजी को जोड़ा हुआ है। सो अगर आप मेरे पास किसी इशू के लिए, किसी कंसर्न के लिए आते हैं, झाइयाँ, एक्ने, पिंपल्स, एंटी एजिंग, एनीथिंग, सो आई डू योर काउंसलिंग फर्स्ट। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड, ऊपर से तो मैं कुछ भी कर दूं, अंदर से बनता जा रहा है, देयर इज नो नीड। सो आई सिट विद यू, आई टॉक विद यू एंड देन आई प्लान योर ट्रीटमेंट। सो आई हैव लेटेस्ट वेरी ब्यूटीफुल लेजर मशीन, DPC टेक्नोलॉजी है मेरे पास, हाइड्रा फेशियल्स हैं मेरे पास, स्पॉट रिमूवल ऑन द स्पॉट है। सो मैं कुछ खास फेशियल ट्रीटमेंट्स के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ, हेयर रिमूवल के ऊपर फोकस कर रही हूँ।
एंड मेरी काउंसलिंग्स। ओके। क्योंकि वो आते ही मैंने शुरू कर दी थी, तो आई हैव अ सेट लाइक नंबर ऑफ पीपल जो लगातार आते हैं, उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। सो आई एम वर्किंग ऑन थायराइड, आई एम वर्किंग ऑन जॉइंट पेन्स, आई एम वर्किंग ऑन हाइपर पिगमेंटेशन। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं आपकी शरीर पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती हूँ। सो एक वे ऑफ लाइफ शेयर कर रही हूँ आपसे, बहुत बढ़िया। कि सिर्फ खाना पीना सोना ही नहीं है जिंदगी, थोड़ी देर ध्यान में बैठना भी जिंदगी है, अपने आप से प्यार करना थोड़ी भी देर जरूरी अपने आप से बातें करना भी जिंदगी है। बिल्कुल। थोड़ी सी अपने ऊपर जो रब बैठा है, जो हमारे यहीं कहीं ऊपर है, हमारे बीच में ही है, उससे बातें करके उसे थैंक्स करना भी बड़ा जरूरी है। जरूरी है। सो आपको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश है। सो बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सो हमारे हनी जी हमें बहुत देर से वेव कर रहे हैं कि जल्दी से रैप अप करो, लेकिन सॉरी हनी, हमारी बातें इतनी ज़्यादा ना, मेरे दिल में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन आज कर नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड का आप इंतज़ार करिएगा, जो कि हम अवलीन जी के साथ करेंगे, और उसमें एक नई चर्चा, नया टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आज की बातचीत कैसी लगी, आज की मुलाकात कैसी रही, ये हमें ज़रूर आप बताइएगा। और अवलीन जी, मैं चाहूँगी जाने से पहले आप कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देकर जाएं, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से कर सकें। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैंने आपको आते ही बताया कि इस देश में मैं नहीं हूँ, इस कंट्री में मैं नहीं हूँ, इंडस्ट्री में नहीं हूँ। हाँ। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वही है। सो अब आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी नॉलेज और अपना स्किल आप लोगों से शेयर करूँ। बिल्कुल। सो आप मुझे इस नंबर के, लाइक इस चैनल के नंबर पे आप अपने दर्शकों को बोलें कि आप मैसेजेस करें, अपने कंसर्न शेयर करें। हो सकेगा तो हम लाइव आके आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मेरे से कनेक्ट करना है, औरा बाय अवलीन मेरा ब्रांड है, और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, अवलीन खोखर। एंड मेरा नंबर है 6479895001। एंड उम्मीद करेंगे कि मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म, इस माध्यम के साथ जुड़ी रहूं, और आप क्वेश्चन करते रहें और हम आपके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच अवलीन आने के लिए, थैंक यू ज्योति जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। तो चलिए जी, मैं भी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको अवलीन जी से मिलकर अच्छा लगा, और किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, अवलीन जी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6478987769। साझा पंजाब टीवी हमेशा कोशिश करता रहेगा खूबसूरत शख्सियतों को आपसे रूबरू करवाने के लिए। हमें आप फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया पर, आप हमें मैसेज वहाँ पर भी भेज सकते हैं। हमारे पेज को आप ज़रूर लाइक करें, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आप ऐप डाउनलोड कर लें साझा पंजाब का, यानी कि SP24 का, तो आप सारे प्रोग्राम्स जो है कहीं पर भी कभी भी वॉच कर सकते हैं। सो मेरी कोशिश जारी रहेगी आप तक हमारी खूबसूरत शख्सियतों को पहुंचाने की, लेकिन आपकी कोशिश भी बनी रहनी चाहिए हमें फीडबैक देने की और हमें फॉलो करने की। बॉब दसान जी का नंबर है 4164197777। उनसे भी आप रास्ता कायम कर सकते हैं। मैं वापस फिर हाजिर होंगी एक नई पेशकश, नई जानकारी के साथ। आप रखें अपना बहुत सारा ध्यान और देखते रहें साझा पंजाब टीवी, एंड फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, ज्योति शर्मा। टेक केयर, शबा खैर।